हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया एक चैप्टर जिसका नाम है एम्ब्रायोलॉजी ऑफ हेड, फेस एंड ओरल कैविटी। तो इसमें हम बहुत सारे चीज़ का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ द मैंडिबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है क्योंकि मैंडिबल ऐसा बोन है जो हम लोगों को डिटेल्स में जानना ही है। ऑप्शन ही नहीं कि दूसरा बोन जान ले, इससे बेहतर मैंडिबल और मैक्सिलर तो जानना ही है। तो मैंडिबल इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ओरल सर्जरी भी वो मैंडिबल में होता है, तो ये तो जानना ही है। तो इसलिए हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले जो मैकल्स कार्टिलेज है ना, वो मैंडिबल डेवलपमेंट का जो एक स्कैफोल्ड होता है ना, उसका काम करता है। लेकिन कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है मैकल्स कार्टिलेज का जो डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल होता है ना, कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन पहले वो मैकल्स कार्टिलेज पूरा बनेगा, अच्छे से बनेगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो क्या होता है, 6th वीक जो है उसमें क्या होता है, मैकल्स कार्टिलेज एक सॉलिड रॉड की तरह बन जाता है। जो जो मिड लाइन है वो उसमें जो ओटिक कैप्सूल वो बन जाता है। क्या होता है, जो एक मैंडिबल को दो डिवाइड में बांट लो, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, दो यूनिट होता है उसमें। तो अगर मैं एक साइड देखूँ तो क्या होगा कि ये जो मैंडिबुलर नर्व होता है ना, पहले तो नर्व बन गया, जो नर्व होता है वो नर्व का पहले मैंडिबल का जो डिवीजन है वो वाला नर्व, उसके बाद उसका दो ब्रांच होता है, एक होता है लिंगुअल ब्रांच और एक होता है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व। इन्फीरियर एल्वियोलर पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कैसे कौन से हैं। तो वो जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है ना, वो धीरे धीरे नीचे आता है, उसका भी फार्दर डिवाइड हो जाता है दो नर्व में, दो ब्रांच में। वो है मेंटल नर्व, जो मेंटल फोरामेन फ्यूचर में जहाँ मैंडिबल में मेंटल फोरामेन होता है उससे बाहर निकल आता है। और जो इंसिसिव नर्व है ना वो अंदर रहता है, क्योंकि उसको इंसाइजर और कैनाइन में नर्व सप्लाई देना है ना, इसलिए वो अंदर रहता है। और मेंटल नर्व वो बाहर निकल आता है। तो जहाँ तो ऐसे करके पूरा रेडी हो जाता है। और जब भी वो 7 वीक होता है ना, तब क्या होता है, ऑसिफिकेशन, यानी वो जो मैंडिबल बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब पहले तो मेसेनकाइम आ गया, वो जो फ्यूचर मेंटल फोरामेन होगा उसी जगह आएगा, उसी जगह आके कॉन्डेंसेट कर गया। कॉन्डेंसेशन होने के बाद ऑसिफिकेशन, तो ईच हाफ में एक सिंगल ऑसिफिकेशन, दूसरे हाफ में सिंगल ऑसिफिकेशन, मतलब 2 पॉइंट हो गया। ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद बॉडी फॉर्मेशन कैसे होगा कि ऑसिफिकेशन होने के बाद जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है ना, उसके चारों तरफ ऑसिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। उसके चारों तरफ बन रहा है। और जो बन रहा है मतलब जो बॉडी बन रहा है ना, बॉडी बनने के साथ साथ भी कैनल भी बन रहे हैं ना अंदर, कि जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जहाँ से जा रहा है, तो जो कैनल भी बन गए ना वो मैंडिबुलर कैनल कहते हैं। कैनल भी बन गए, बॉडी भी बन गए। अब क्या बनेगा, अब बनने वाला है उसका रैमस। तो रैमस कैसे बनेगा, रैमस जैसे ही बॉडी बन गया उसके बाद स्प्रेड ऑसिफिकेशन, मतलब ऑसिफिकेशन का स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। ऑसिफिकेशन का पहले तो वो जो बॉडी बन गया, बॉडी बनने के बाद स्प्रेड होने लगे, स्प्रेड होने के बाद धीरे धीरे रैमस भी बन गया। तो जो मैंडिबल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, 10th वीक में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो रैमस बन गया, बॉडी बन गया। अब थोड़ा उसके आसपास लिगामेंट बनेगा। जो लिगामेंट बनेगा ना, ये मैकल्स कार्टिलेज से बनेगा। तो क्या होता है, मैकल्स कार्टिलेज का जो एंड पार्ट होता है ना, पिक्चर में देख सकते हैं कि मैकल्स कार्टिलेज कौन है। तो इसका जो एंड पार्ट होता है ना, कहाँ जाता है, वो
टिम्पैनिक कैविटी तक अंदर जाता है, मतलब एंड पार्ट उधर तक जाता है। तो अगर टिम्पैनिक मिडिल ईयर के टिम्पैनिक कैविटी तक जा रहा है, उसका मतलब क्या क्या बन सकता है, उसके आसपास स्ट्रक्चर ही बनेगा। वो क्या है कि ऑडिटरी ऑसिकल्स, इनकास, मेलास, ये जो है ना वो मैकल्स कार्टिलेज से बनता है। उसके बाद एक लिगामेंट बनता है जो जिसका नाम है एंटीरियर मैल्योलर लिगामेंट, वो मैकल्स कार्टिलेज से ही बनता है। और जब 24th वीक होता है ना, तब क्या होता है, जो मैंडिबुलर फोरामेन मैंडिबुलर फोरामेन के पास एक छोटा सा टांग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं लिंगुला। और लिंगुला से लेकर स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड बोन का स्पाइन तक एक लिगामेंट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये बन गया लिगामेंट वगैरह सब, ये रेडी हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि ये तो रैमस बन गया, बॉडी बन गया, और भी स्ट्रक्चर तो है मैंडिबल में। क्या क्या है, कॉन्डाइलर प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, और मिडिल में सिम्फाइसिस बनना अभी की बाकी है, क्योंकि वो नहीं बनेगा तो जुड़ेगा कैसे। तो ये तीनों चीज़ बनने के लिए सेकेंडरी कार्टिलेज आता है। सेकेंडरी कार्टिलेज क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेज है जो प्राइमरी कार्टिलेज से बनता है, यानी जो पेरियोस्टेम है ना, पेरियोस्टेम से सेकेंडरी कार्टिलेज बन रहा है। और जो प्राइमरी कार्टिलेज क्या है, वो डायरेक्ट मेसेनकाइम से बनता है, इसलिए वो प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी क्या है, डायरेक्ट मेसेनकाइम से नहीं बनता, ये पेरियोस्टेम से बनता है। तो क्या है, जो सेकेंडरी कार्टिलेज बनेगा, पहले क्या होगा, पहले होगा कॉन्डाइल। 10th वीक ऑफ इंट्रा यूनिटाइन लाइफ में एक कोन शेप कार्टिलेज रैमस के ऊपर बन जाता है, जिसका हम कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेज, कॉन्डाइलर सेकेंडरी कार्टिलेज, जो बाद में क्या है, कॉन्डाइलर प्रोसेस बनेगा। पहले क्या होता है, पहले कॉन्डाइलर हेड बढ़ना स्टार्ट होता है। कॉन्डाइलर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद ग्रोथ भी बढ़ रहा है। जो ऑसिफिकेशन वो देखा गया कि 14 वीक में ऑसिफिकेशन देखा गया है। उसके बाद जो 20th वीक होता है, उसमें जो कार्टिलेज है कॉम्प्लीटली कॉन्डाइल, मतलब हेड ऑफ द कॉन्डाइल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ कार्टिलेज का पार्ट ना वो रह जाता है। किसके लिए रह जाता है, वो ग्रोथ कार्टिलेज एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज मैंडिबुलर जॉइंट का, उसके लिए रह जाता है। उसके बाद क्या बनेगा, कोरोनॉइड प्रोसेस। वो किससे बनता है, कोरोनॉइड सेकेंडरी कार्टिलेज से। वो कब अपेयर होता है, वो अपेयर होता है 14th वीक में अपेयर होता है। उसके बाद वो डेवलप करना स्टार्ट करता है और डेवलप्ड हो जाता है। उसके बाद क्या बचा, सिम्फाइसिस। वो दो आइलैंड जैसा सिम्फाइसिस बीच में आ जाता है सेकेंडरी कार्टिलेज, और उससे क्या होता है, सिम्फाइसिस बनना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो सिम्फाइसिस बन जाता है और पूरा मैंडिबल कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया मैंडिबल। तो आप लोग इसे पॉइंट करके लिख सकते हैं, लेकिन वो पैरा चेंज करके बुक में दिया होगा, वो भी लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई बात नहीं। इसके 10 नंबर में पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है प्रॉप में, ठीक है।